Hello everyone, so welcome back to the second lecture of carbon and its compound. In the previous class, we have already completed up to diamond. In today's class, we are going to start from graphite. So basic property of graphite को देखते हैं. अगर नेम का बात करें जाए तो ग्राफाइट जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ग्राफस से निकला है जिसका मीनिंग होता है टू राइट. बेसिकली ये जो आपका पेंसिल का जो लीड होता है ना, वो ग्राफाइट एंड क्ले जो होता है, मिट्टी होता है, उसको मिला के बनाया जाता है. दैट्स वाई वहाँ से ये टर्म आया है टू राइट. तो ये आपका नेम का मतलब समझ में आ गया. अब उसका कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. तो प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, सबसे पहला कलर क्या होता है, ग्रेस ब्लैक कलर का होता है. ऑपिकी सॉलिड मतलब वो उससे आपको ट्रांसपेरेंट नहीं है, उससे लाइट उस पार का लाइट आपको दिखेगा नहीं, मतलब ऑब्स्टेकल के तौर पर रिस्पेक्ट में काम आएगा. सॉफ्ट होता है, स्लिपरी टू टच होता है. ये क्यों होता है इसको हम लोग देखेंगे. सॉफ्ट एंड स्लिपरी क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर की वजह से होता है. तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है. अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखिए. आप स्ट्रक्चर अगर देखिएगा तो सबसे पहले देखिए, इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर. लेयर का मतलब समझिए, आप अपने कॉपी देख सकते हैं, एक पेज, उसके बाद दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज. तो ये जो लेयर होता है ना, उसी तरह से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग हेक्सागोनल रिंग ऑफ 6 कार्बन. मतलब एक हेक्सागोनल रिंग, हेक्सा मतलब होता है 6 कार्बन का हेक्सागोन. देखिए ये एक हेक्सागोन है, देखिए 1 2, ये जो पॉइंट दिए ना, ये हर जगह कार्बन है. ठीक है, अभी आप सिर्फ ऐसे समझिए, जो पॉइंटेड है वो कार्बन है. 2 3 4 5. तो देखिए ये एक रिंग बना रहा है ना. हेक्सागोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका 6 कार्बन है और एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी वजह से हेक्सागोनल रिंग बोल रहा है. तो हेक्सागोनल रिंग का क्या है, ये एक लेयर है. देखिए हेक्सागोनल, फिर यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, और फिर एक नीचे लेयर होगा ये इस तरह से. इसको आगे देखेंगे पूरी डिटेल में क्या है. ठीक है, तो ये क्या है देखिएगा, इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग हेक्सागोनल रिंग ऑफ 6 कार्बन. और क्या क्या हो सकता है इसमें, देखिए कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन. एज वी नो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, वी नो कार्बन का वैलेंसी क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 and 4. लास्ट सेल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, वही बोल रहा है. कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल. इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4. डायमंड में चारों वो जो 4 इलेक्ट्रॉन था वो पूरा मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन ग्राफाइट ईच कार्बन एटम लिंक्स विद अदर 3 कार्बन एटम्स. मतलब क्या है कि आउट ऑफ 4, 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो दूसरे कार्बन से लिंक हो जाता है. देखिएगा जब अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ देखते हैं तो देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये लिंक हो गया. तो ईच कार्बन इन ग्राफाइट, ईच कार्बन एटम्स लिंक विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, लिविंग द 4th एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसका वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. इसी रिस्पेक्ट में आप बोलते हैं कि ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं. हाँ, कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन. ये ग्राफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. चलिए, लेयर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्स. अच्छा देखिए, एक लेयर हुआ, ये एक लेयर हुआ. तो ये लेयर के बीच में, ये कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये सब बॉन्डिंग जो दिख रहा है, ये बॉन्डिंग दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है. लेकिन एक लेयर का दूसरे लेयर से जो बॉन्डिंग होता है, ये लेयर है, इसका अगर बॉन्डिंग देखा जाए, जो डॉट में दिखला रही है यहाँ से, इसका अगर बॉन्डिंग देखिए यहाँ से, इसका अगर बॉन्डिंग देखिए, ये जो डॉटेड में दिखला रहा है, ये लेयर टू लेयर जो बॉन्डिंग होता है, वो होता है बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है. तो लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, इसी वजह से हल्का सा भी प्रेशर देते हैं ना, तो ये जो लेयर का जो फोर्स है वो ब्रेक हो जाता है और ये क्या होता है, स्लाइड करने लगता है. इसी वजह से देखिएगा, देयरफॉर द लेयर स्लाइड ओवर ईच अदर एंड वेरी इजली मेकिंग ग्राफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी. ग्राफाइट को जब टच करते हैं तो सॉफ्ट एंड स्लिपरी क्यों होता है, क्योंकि इसके लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है. हल्का सा फोर्स अप्लाई करने से वो लेयर का फोर्स ब्रेक हो जाता है और वो एक दूसरे पे स्लाइड करने लगता है. आप अपनी कॉपी का 5 पेज ले लीजिए, 5-10 पेज ऐसे रखिए, देखिए हल्का सा फोर्स अप्लाई करिएगा, वो क्या होगा, एक दूसरे पे स्लाइड करने लगेगा. और वो उसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एंड स्लिपरी बोलते हैं. तो ये कुछ था आपका बेसिक ऑफ ग्राफाइट. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट को देखते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट एक एक करके हर एक पॉइंट को देखेंगे. अपीयरेंस देखेंगे तो वो ग्रेस ब्लैक कलर का होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं. ओपेक सॉलिड होता है, मेटालिक क्लक्शन इन नेचर होता है, ये उसका अपीयरेंस है. नेचर की बात की जाए तो आपको पता है सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच होता है. क्यों, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से. ये भी सब चीज़ देख चुके हैं. डेंसिटी क्या होता है, 2.2
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2.2 ग्राम ऑफ ग्राफाइट हो सकता है पॉसिबल। जो लोअर देन डायमंड है, डायमंड का क्या था 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसी के बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी आपको बता चुके हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट्स क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है अप्रॉक्स 3700 सेंटीग्रेड, और डायमंड का कितना था 3950 सेंटीग्रेड, मतलब लोअर देन डायमंड होता है। चलिए, इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है, इसको अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर अगर हम इग्नेट करें, एयर के प्रेजेंस में इसको इग्नेट करें, हीट दे अप्रॉक्स टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री, तो ये क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। रिएक्शंस देख सकते हैं, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट इज अप्रॉक्स नियर अबाउट 700 सेंटीग्रेड, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाए तो ये बेसिकली इनर्ट होता है, और क्या होता है इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट होता है, तो ये मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है, इस वजह से इसको हम लोग इनर्ट इन नेचर भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट। यूजेस ऑफ ग्राफाइट को देखते हैं, तो इसका पहला यूज देखेंगे इन मेकिंग लीड ऑफ द पेंसिल। जो पेंसिल का जो लीड होता है ना, वो क्या होता है ग्राफाइट से बनता है। ग्राफाइट एंड क्ले मिला के उसको हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ग्राफाइट के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो वाइट पेज वगैरह पर अगर उसको रब किया जाए तो वो एक मार्क क्रिएट करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट मार्क ब्लैक मार्क ऑन द पेपर। प्रॉपर्टीज होता है कि वो ब्लैक तरह का मार्क करेगा, जैसे अगर इसको रब करे तो ये ब्लैक रन, उसी तरह से ग्राफाइट क्या करता है पेपर पे क्या करता है ब्लैक मार्क क्रिएट करता है। दैट्स वाई हम लोग इन मेकिंग ऑफ लीड पेंसिल बनाते हैं। चलिए, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग जो एनोड एंड कैथोड यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोड्स कहलाता है। उसके मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ग्राफाइट यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ अ गुड कंडक्टर, क्योंकि ये गुड कंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक इसका पहला है, और दूसरा इनर्ट इन नेचर होता है। ये मैक्सिमम सॉल्यूशन में क्या होता है इनर्ट इन नेचर होता है, वो उससे रिएक्शन नहीं करता। इस वजह से गुड कंडक्टर एंड इनर्ट इन नेचर की वजह से हम लोग मैक्सिमम जगह में इलेक्ट्रोड का जब काम आता है तो हम ग्रेफाइट के को यूज करते हैं। चलिए, उसी तरह से यूज एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्यों यूज होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, इस वजह से इसको हम लोग मशीन में एज ए लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। ये हो गया सर यूज टू मेक ब्लैक पेंट एंड प्रिंटर इंक। प्रिंटर का जो इंक वगैरह होता है या ब्लैक पेंट जो होता है उसमें हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि बीइंग ब्लैक इन कलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये दो प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इसको प्रिंटर में और पेंट के तौर पे यूज करते हैं। चलिए, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूसिबल्स, क्रूसिबल किसको बोलते हैं वो देखेंगे कि देखिएगा बहुत सारी जगह ना कुछ मेटल वगैरह को गलाने के लिए कुछ इस तरह का एक चीज़ होता है जिसमें हम लोग कोई मेटल को डालते हैं और यहाँ से हीट देके उसको गलाते हैं। तो ये जो चीज़ होता है ना, ये आपका ग्रेफाइट का बनता है, इसी को क्रूसिबल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हाई हीट को भी सस्टेन कर लेता है। ये क्या होता है आपको हीट ज़्यादा देने से ये मेल्ट नहीं करता है, मतलब ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इसके अंदर जो मेटल रहता है ना वो मेल्ट कर जाता है। बेसिकली देखिएगा आपको जो गोल्ड वगैरह का जो काम करते हैं वो जब गोल्ड को मेल्ट करने का रहता है या कोई ऐसा अदर मेटल को मेल्ट करना रहता है तो वो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। क्यों इसको ग्रेफाइट से बनाते हैं, पहला तो बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट का, इसको हीट देंगे तो ये गुड कंडक्टर है एंड इनर्ट इन नेचर होता है, ये जल्दी कोई सॉल्यूशन डालिएगा तो उससे रिएक्शन नहीं करेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, उससे पहले जो इसके अंदर जो मेटल होता है ना वो मेल्ट कर जाता है और ये मेल्ट नहीं करता है। इसी वजह से इसको क्रूसिबल के तौर पर यूज करा जाता है। तो क्रूसिबल क्या है, कंटेनर इन विच मेटल और अदर मेटल इज मेल्टेड एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज है ऑफ ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को देखेंगे तो वो है फ्लोरीन। तो मोस्ट रिसेंट डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है वो जो है फ्लोरीन है। उसका डिस्कवरी 1985 में डिस्कवरी हुआ था। 3 साइंटिस्ट मिलकर इसका डिस्कवरी किए, जिसकी वजह से इसको 1996 में केमिस्ट्री के बिहाफ में इनको नोबेल प्राइज भी मिला इसकी के डिस्कवरी की वजह से। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन कैन हैव अबाउट 30 to 900 कार्बन एटम्स। 30 से 900 कार्बन एटम्स एक मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन में रहता है, मतलब 30 to 900 के बिटवीन में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें C32, C50, C70 और भी बहुत सारा होगा, हम कुछ एग्जांपल लिए। चलिए, अच्छा अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम आइदर क्लोज केस और सिलिंड्रिकल।
तो ये जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जैसे C30 हो गया, C70 हो गया और C50 हो गया, ये क्या करते हैं, आइदर एक क्लोज केस की फॉर्म बनाते हैं या तो आपका एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेते हैं। चलिए उसके बाद एक देख लेते हैं यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन प्रिपेयर्ड इन 1985 आर कंपोज ऑफ C60। तो फर्स्ट जो आपको फ्लोरीन फॉर्म हुआ था वो क्या था, C60 था, मतलब 60 कार्बन एटम आपस में मिले थे। एंड द अरेंजमेंट ऑफ लुक लाइक द डोम स्ट्रक्चर, और उसका जो अरेंजमेंट था वो एक डोम की तरह हो रहा था, डोम स्ट्रक्चर और सॉकर बॉल की तरह हो रहा था। एंड हैज़, उसका कितना आपका फेस था, देखिए इसका 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागोनल फेस होता है। इसका कितना फेस था, वो जो 60 कार्बन इस तरह से एक केस की फॉर्म में, एक शॉकर बॉल की फॉर्म में हुए थे कि उसमें आपका 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागोनल फेस बन रहा था। देखिएगा आप स्ट्रक्चर में देखिएगा, जो हमारे पास जो शॉकर बॉल होता है, देखिएगा वो छोटा छोटा, वो आपका एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है, वो पूरा एकदम चारों तरफ अरेंजमेंट होता है। उसी तरह से फ्लोरीन होता है। उसमें आपका जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था उसमें 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर था एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन। प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखने से पहले एक चीज ये समझ लीजिए, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। बहुत सारा कंपाउंड्स फ्लोरीन का मिलेगा आपको, बहुत सारा, क्योंकि C60 C30 से C900 तक अभी हम लोग देखे हैं, जिसमें एग्जांपल C32 C50 C70, बहुत सारा कंपाउंड्स फ्लोरीन का होगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं अभी आपका C60 वाला का, अगर कलर की बात करा जाए तो ये क्या है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो, और इस तरह से ये क्या है, इट कैन बी डिजॉल्व इन वेरियस सॉल्वेंट, इसको बहुत सारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है। सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन्स जो होता है एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अच्छा, सुपर कंडक्टर क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ नो रेजिस्टेंस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस पास हो जाए, उस तरह का कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपका फ्लोरीन्स के। उसके बाद हम देखेंगे यूजेस। तो यूजेस जब देखते हैं तो पहला क्या है कि सबसे पहले यहाँ से एक आपका ये जो प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से इसका एक यूजेस आएगा। सम कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, हेंस यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका यूजेस बहुत सारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं। चलिए, उसके बाद यूज इन कैंसर एज वेल एज एड्स थेरेपी, एड्स एंड कैंसर की थेरेपी के लिए हम लोग का यूज़ लगता है। एंड यूज़ एज ए लुब्रिकेंट, इसको लुब्रिकेंट की तरह पे यूज़ करते हैं। तो ये कुछ था आपका यूजेस ऑफ फ्लोरीन्स था। तो आज के क्लास इतना ही रखते हैं। आई होप सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन जो था ये आपको समझ में आ गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।